हरे कृष्ण। हमारे इस चैनल वेद भूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम देवगुरु बृहस्पति, जिनको कुंडली में धर्म का कारक ग्रह माना जाता है, जो हमारे हायर नॉलेज, विजडम और लर्निंग को दर्शाते हैं, जो कुंडली में हमारे संतान, फाइनेंस और विवाह के लिए क्या कारक ग्रह माने जाते हैं, उनके विषय में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति की विभिन्न त्रिकोणों में उपस्थिति है तो उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुंडली के 12 हाउसेज होते हैं, उनको 4 त्रिकोण में डिवाइड किया गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म त्रिकोण जो कुंडली के 1st, 5th और 9th हाउस होते हैं, उनको मिलाकर जो त्रिकोण होता है वह धर्म त्रिकोण होता है। जो हमारे धर्म अधर्म के नॉलेज होते हैं, जितनी भी धार्मिक प्रवृत्तियाँ होती हैं, उसको हम धर्म त्रिकोण से देखते हैं, जो हमारी धार्मिक उन्नति के लिए देखा जाता है। इसके अलावा सेकंड जो होता है अर्थ त्रिकोण, जो 2nd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस को मिलाकर बनता है, जो हमारे कर्म योग को दर्शाता है, जो हमारी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए देखा जाता है, उसको हम अर्थ त्रिकोण कहते हैं। थर्ड होता है काम त्रिकोण, जो कुंडली के 3rd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस को मिलाकर बनता है। वह काम त्रिकोण होता है, जो हमारी इच्छा पूर्ति और डिज़ायर फुलफिलमेंट के लिए देखा जाता है। और लास्ट होता है मोक्ष त्रिकोण, कुंडली का 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। जैसा कि ये जल तत्व की राशियाँ हैं, इसके अलावा आप देखेंगे ये हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ को दर्शाते हैं। हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम आपके मोक्ष त्रिकोण को देखते हैं। तो ऐसे 4 त्रिकोण होते हैं। तो इन त्रिकोणों में देखिए, आपकी कुंडली में किसी एक त्रिकोण में यदि जुपिटर बैठे हुए हैं, तो कुंडली के जो दूसरे त्रिकोण के भाव होते हैं, मान लीजिए धर्म त्रिकोण के 1st भाव में यदि बैठा हुआ है, तो उनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि, जैसा कि आपको इस वीडियो को यदि समझना है तो आपको जुपिटर की जो दृष्टियाँ होती है, 9th और 5th एस्पेक्ट, जो उनकी स्पेशल दृष्टियाँ हैं, उनके विषय में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जुपिटर की जो दृष्टियाँ होती हैं, उनको अमृत के समान माना जाता है। स्पेशली जो 5th और 9th एस्पेक्ट होती है, ऐसा माना जाता है कि जिस भी स्थान में कुंडली पे इनकी दृष्टि पड़ती है, उस स्थान की शुभता अपने आप बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए किसी के धर्म त्रिकोण में जुपिटर बैठा हुआ है 1st हाउस में, तो वहाँ से उनकी जो अपनी 5th एस्पेक्ट होती है वो उनके ही हाउस 5th हाउस में पड़ती है। और जो 2nd, 3rd धर्म त्रिकोण होता है, उनकी 9th एस्पेक्ट 9th हाउस में पड़ती है। तो 1st हाउस में बैठकर वो 5th हाउस और 9th हाउस को क्या करते हैं, बल देते हैं। वैसे ही यदि 2nd हाउस में बैठे हुए हैं तो आपके 6th हाउस और 10th हाउस में दृष्टि डालते हैं। 5th एस्पेक्ट 6th हाउस में और जो 9th एस्पेक्ट होती है वो 10th हाउस में। मतलब ये आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, अच्छा होता है। वैसे ही यदि आपके काम त्रिकोण में यदि जुपिटर बैठे हुए हैं 3, 7 और 11 में, तो ये आपके इच्छा पूर्ति के लिए, डिज़ायर फुलफिलमेंट के लिए ये प्लेसमेंट अच्छी होती है। और लास्ट यदि मोक्ष त्रिकोण में बैठे हुए हैं, जैसे 4th हाउस में, तो दृष्टि आप देखेंगे कि 8th हाउस और 12th हाउस में पड़ती है। अपने ही त्रिकोण भाव में इनकी दृष्टियाँ पड़ती है। तो उन हाउसेस को क्या करते हैं, वो एक्टिवेट करते हैं और अपनी दृष्टियों से उनको क्या करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, जिसके थ्रू हमारी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी उस एरिया में, उस त्रिकोण से रिलेटेड जितनी भी कारकत्व होते हैं, उनमें शुभता क्या होती है, बढ़ जाती है। यदि हम जुपिटर की राशियों की बात करें तो जैसे कि देवगुरु जुपिटर की जो राशियाँ होती है वो धनु राशि और मीन राशि होती है। और जुपिटर कर्क राशि में उच्च के होते हैं, जो कि काल पुरुष की कुंडली में आप देखेंगे कि 4th हाउस जहाँ पे कर्क राशि आती है, वहाँ पे जुपिटर उच्च के होते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि जुपिटर 4th हाउस में ही कर्क राशि जहाँ पे आ रही है, वहाँ पे उच्च के क्यों होते हैं? देखिए, जुपिटर का एक गुण है लोगों को ब्लेसिंग्स देना, जितने भी आशीर्वाद होते हैं वो देना, लोगों को गाइडेंस देना, मतलब अपनी ब्लेसिंग्स के थ्रू सबको प्रॉस्पर करना, ये जुपिटर का गुण होता है। मगर जुपिटर के लिए स्वयं भी कोई गुरु होगा तो उनके लिए एक ऐसा प्लेस होगा जहाँ पे वो मोस्ट कंफर्टेबल फील करते होंगे। तो आप देखिए, कर्क राशि कालपुरुष की कुंडली में जहाँ पे कर्क राशि है, वो आपकी माता का स्थान होता है। जैसा कि हम सभी के प्रथम गुरु कौन होते हैं, हमारी
माँ होती है, वैसे ही जुपिटर के लिए उनकी जो माँ है वो प्रथम गुरु होती है और उनके लिए वो क्या होता है, मोस्ट हैप्पीनेस प्लेस होता है, जहाँ पे जुपिटर भी स्वयं को क्या करते हैं, गुरु भी स्वयं को कंफर्टेबल फील करते हैं और अपनी माँ से ब्लेसिंग्स लेते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जुपिटर जो होते हैं वो 4th हाउस में क्या होते हैं, उच्च के होते हैं। मतलब माता पिता हमारे क्या होते हैं, प्रथम गुरु होते हैं। तो गुरु के भी गुरु कौन हुए, माता पिता। वैसे ही आप देखेंगे कि 9th हाउस जो हमारे पिता का स्थान होता है, जहाँ पे धनु राशि आती है, वह जुपिटर की स्वयं की राशि आती है। और 12th हाउस जो हमारे देव स्थान होते हैं, वहाँ पे भी आप देखिए जुपिटर की सजिटेरियस पाइसेस साइन आती है 12th हाउस में। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार जुपिटर भी मतलब कर्क राशि में उच्च के क्यों होते हैं और क्यों हमारे माता पिता हमारे लिए प्रथम गुरु माने जाते हैं। अब हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि विभिन्न त्रिकोणों में यदि जुपिटर की उपस्थिति है तो वो क्या प्रभाव डालती है। यदि जुपिटर 1st हाउस में बैठा हुआ है, जैसा कि यह धर्म त्रिकोण है, तो यह हमारी धार्मिक उन्नति के लिए अच्छा होता है और ऐसे लोगों का नेचर होता है लोगों को राय देना, मतलब ऐसे लोगों को दूसरे लोगों को गाइडेंस देना बहुत पसंद होता है। और कई बार इनका नेचर ऐसा भी होता है कि जहाँ पे राय नहीं मांगी जाती तो भी ये गाइडेंस देने के लिए क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बैठा हुआ जुपिटर आपको धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है और यहाँ से उनकी जो 5th एस्पेक्ट पड़ती है वो आपकी 5th हाउस में पड़ती है, जो कि धर्म त्रिकोण का 2nd हाउस है। तो आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि को भी ये क्या करते हैं, इन्हेंस करते हैं और अपनी 9th दृष्टि है उससे वो 9th हाउस को क्या करते हैं, वहाँ की भी जो कारकत्व रहते हैं उसको क्या करते हैं, ब्लेस करते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों को गाइडेंस देना तो पसंद होता ही है, जहाँ पे इनकी गाइडेंस नहीं मांगी जाती वहाँ पे भी देने के कारण कई बार इनके गाइडेंस को वो वैल्यू नहीं मिल पाती है। तो ये जो वैल्यू ना मिल पाना ऐसे तो उनके मन में क्या करती है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। तो इनके वर्क प्लेस में आप देखेंगे कि कई बार इनके गाइडेंस को नहीं मानने के कारण ऐसे लोगों के मन में क्या आ जाती है, एक इनसिक्योरिटी आ जाती है और वो वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। मगर यहाँ पे बैठा हुआ जुपिटर आपकी धार्मिक उन्नति के लिए अच्छा होता है। जैसा कि आपने सुना है कि जुपिटर जिस भी स्थान में बैठता है वहाँ की चीज़ें उनके द्वारा क्या हो जाती है, अवॉइड हो जाती है। जैसे जुपिटर का काम क्या होता है, एक दिए की भांति सबको प्रकाश देना, सबको गाइडेंस देना, सबको ब्लेसिंग्स और प्रॉस्पेरिटी देना। मगर जुपिटर से अपने स्वयं का एरिया कई बार क्या हो जाता है, रह जाता है। जैसे यदि हम गुरु को एक दिए की भांति यदि कंपेयर करें, दिए की भांति है, तो आप देखेंगे कि दिए का जो उजाला होता है, प्रकाश, वो सब तरफ फैलता है। मगर एक जगह ऐसा रह जाता है जहाँ पे अंधेरा होता है, वो होता है दिए के नीचे का जगह, जहाँ पे अंधेरा होता है। तो आप देखेंगे कि जुपिटर जिस भी स्थान में बैठते हैं उस स्थान की जो चीज़ें होती हैं कई बार उनसे क्या हो जाती है, नेग्लेक्ट हो जाती है। तो 1st हाउस क्या होता है, हमारे स्वयं का भाव होता है। तो यहाँ पे बैठा हुआ जुपिटर आपको लोगों को सहयोग करना, लोगों को गाइडेंस देना, ये आपकी प्रवृत्ति होती है। मगर जब आप देखेंगे कि वो उन चीज़ों को यदि आप पूछेंगे कि आप फॉलो करते हैं कि नहीं, तो उन चीज़ों को वो कई बार फॉलो करते हुए दिखाई नहीं देते। मतलब उनका खुद का एरिया उन चीज़ों से क्या रह जाता है, बच जाता है। मतलब वो खुद को प्रकाश देना क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो यहाँ पे उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो उनके कहाँ पड़ता है, उनके हेल्थ में पड़ता है, जिससे उनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं। और कई बार 1st हाउस का जुपिटर ओबेसिटी तक देता है। यदि जुपिटर 2nd हाउस में बैठा हुआ है, जैसा कि 2nd हाउस अर्थ त्रिकोण होता है, यहाँ पे बैठा हुआ जुपिटर आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ से जो उनकी 5th एस्पेक्ट पड़ती है आपके 6th हाउस में। 6th हाउस क्या होता है, हमारे जॉब का, सर्विस का प्लेस होता है। इसके अलावा रोग, ऋण, शत्रु का होता है और जितने भी सड रिपूज है उसको हम 6th हाउस से देखते हैं। तो 2nd हाउस का जुपिटर आप अपनी 5th दृष्टि से आपके रोग, ऋण, शत्रुओं को क्या करता है, समाप्त करता है और आपको इनेमीज के ऊपर क्या करता है, विजय दिलाता है।
और जितने भी आपके षड रिपुज हैं उन पे आपको विजय दिलाता है, कंपटीशन पे विजय दिलाता है, क्योंकि 6th हाउस कंपटीशन का विभाव होता है। तो 2nd हाउस का जुपिटर आपके 6th हाउस को स्ट्रॉन्ग करता है, और 9th एस्पेक्ट से आपके 10th हाउस जो आपके करियर का होता है, आपके मान सम्मान प्रसिद्धि का होता है, उस हाउस को भी क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे आप देखेंगे कि आपके जो अर्थ त्रिकोण है उनको क्या मिलता है, बल मिलता है। इसके अलावा 2nd हाउस हमारे फूड इनटेक का होता है, हमारी फैमिली होती है, जितने भी फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें होती हैं, बैंकिंग सेक्टर, इसको हम 2nd हाउस से देखते हैं। तो आप देखेंगे कि जिनके 2nd हाउस में जुपिटर होता है उनकी वाणी बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे लोग पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू भी क्या करते हैं, पैसे अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर पे फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसमें ये लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और जहाँ पे गाइडेंस देने की ज़रूरत होती है उसके थ्रू भी ये क्या कर सकते हैं, मनी अर्न कर सकते हैं। जैसा कि 2nd हाउस हमारे फूड इनटेक का होता है, तो आप देखेंगे कि जुपिटर एक सात्विक प्लैनेट होता है, तो इनके फूड इनटेक जो होती है वो सात्विक हो सकती है। जो नॉनवेज खाना है या फिर अंडा हो गया, और कई बार आप देखेंगे कि लहसुन प्याज भी ये अपने भोजन में क्या करते हैं, प्रिफर नहीं करते हैं, मगर इनको जो टेस्ट रहता है, खाने की जो टेस्ट रहती है उसकी क्या होती है, अच्छी परख होती है। और यहाँ पे बैठा हुआ जुपिटर आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, अर्थ के लिए, मतलब जितने भी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है उसके लिए क्या होता है, यहाँ का जुपिटर अच्छा होता है। यदि जुपिटर 3rd हाउस में बैठा हुआ है, 3rd हाउस क्या होता है, हमारे हार्डवर्क का, एफर्ट्स का होता है, हमारी हॉबीज़ का स्थान होता है, सिबलिंग्स का होता है, और यह क्या है, एक काम त्रिकोण है। तो यहाँ पे बैठा हुआ जुपिटर आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, जितने भी आपकी डिज़ायर्स होती हैं और गेन्स होते हैं उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस में जो आपकी बिजनेस का, पार्टनरशिप का, स्पाउस, मैरिज का होता है, तो आपको बिजनेस के थ्रू, मैरिज के थ्रू क्या कराते हैं, गेन्स दिलाते हैं। और अपने 9th एस्पेक्ट से आप देखिए ये कौन से हाउस को देखते हैं, 11th हाउस को देखते हैं। तो 11th हाउस क्या होता है, हमारे डिज़ायर फुलफिलमेंट का होता है। तो यहाँ पे बैठकर 9th दृष्टि से आपके 11th हाउस को क्या करते हैं, मजबूती देते हैं। और आप ये भी देखा है कि 3rd हाउस जो कि उपचय हाउस है, जिसमें आप देखेंगे कि मेलेफिक्स जो पाप ग्रह होते हैं वह अच्छा बिहेव करते हैं एज़ कम्पेयर टू बेनिफिक्स। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ऐसे लोगों को कम एफर्ट्स में भी क्या होते हैं, गेन्स प्राप्त होते हैं, क्योंकि सौम्य ग्रह का एक प्रभाव होता है कि वो एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते, उनसे जो मेहनत वाली चीज़ें होती है, हार्ड वर्क की चीज़ें होती हैं वो नहीं होती। तो ऐसे लोग कम एफर्ट्स के थ्रू भी आप इन लोगों को गेन्स प्राप्त करते हुए देख सकते हैं। 3rd हाउस सिबलिंग्स का होता है, तो जो सिबलिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, लकी होते हैं। इसके अलावा 3rd हाउस हॉबीज़ का होता है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग अपने जो एफर्ट्स होते हैं उसको लर्निंग में लगाते हैं, नॉलेज गेन करने में लगाते हैं। तो इनको आप देखेंगे कि बुक रीडिंग की भी क्या हो सकती है, हॉबी हो सकती है, नॉलेज गेन करना इनकी हॉबी होती है। ऐसे लोग आईटी सेक्टर पे, जितने भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड एरियाज़ हैं और मीडिया से रिलेटेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे ऐसे लोग क्या करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा 3rd हाउस हमारे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का भी होता है, तो ऐसे लोगों को ट्रैवलिंग का भी क्या होता है, शौक़ होता है, और ट्रैवलिंग के थ्रू इनको गेन्स भी प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे बैठा हुआ जुपिटर आपकी इच्छा पूर्ति के लिए बेस्ट है। यदि 4th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, जैसा कि 4th हाउस ये क्या है, मोक्ष त्रिकोण है, और यहाँ से 5th एस्पेक्ट अब दूसरे त्रिकोण जो होते हैं 8th हाउस और 12th हाउस में पड़ती है, 5th एस्पेक्ट और 9th एस्पेक्ट, जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्या होती है, के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो 4th हाउस क्या है, 4th हाउस हमारी माता का स्थान है, हमारी जितने भी घर होते हैं, संपदा, लैंड, व्हीकल का सुख, हमारी मानसिक शांति, इसको हम 4th हाउस से देखते हैं। और 4th हाउस माँ का स्थान है, तो आप देखिए ऐसे लोगों को अपनी माँ से एक अलग लगाव होता है, और जो माँ होती है उनके लिए एक गुरु की भांति क्या करती है,
काम करती है। मतलब माँ का स्थान एक गुरु के समान होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इनको अपनी माँ से हमेशा गाइडेंस मिलती रहती है, एक गुरु की भांति गाइडेंस ज़रूर मिलती है। जैसा कि जुपिटर का एक नेचर होता है, जहाँ बैठते हैं वहाँ की चीज़ों को क्या करते हैं, वो एक्सपांस करते हैं। तो आप देखेंगे कि जुपिटर 4th हाउस में आपको हर चीज़ बड़ी दिलाता है, जैसे बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा लैंड, मतलब हर चीज़ें बड़ी। ये जुपिटर का 4th हाउस का हम नेचर बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए जो 4th हाउस है वो केंद्र स्थान होता है। और आप ये भी जानते हैं कि केंद्र में बैठा हुआ जुपिटर है, यदि स्व राशि या फिर उच्च राशि में बैठा हुआ है तो वो हंस नामक राजयोग का निर्माण करता है, जो हमको नेम फेम और प्रॉस्पेरिटी दिलाने के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि 4th हाउस में यदि जुपिटर बैठा हुआ है तो उनकी जो माँ का जो स्वभाव होता है, माँ का स्वभाव या फिर उनके स्वयं का स्वभाव क्या होता है, धार्मिक और थोड़ा आध्यात्मिक झुकाव उनका ज़्यादा होता है। और ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि कई बार ये धर्म गुरु, जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं, प्रीचर्स होते हैं, वह भी 4th हाउस जुपिटर से आप देख सकते हैं, क्योंकि 4th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बने हुए हैं। तो इन हाउसेस का जो जुपिटर है वो आपको अंदर से क्या बनाता है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का बनाता है। इसके अलावा जिनके 4th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है उनको यह भी सजेस्ट किया जाता है कि यदि वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फिर कोई फ्लैट खरीदते हैं तो उनको जो अपर लेवल वाले जो फ्लैट होते हैं वो लेने चाहिए एज़ कम्पेयर टू लोअर लेवल, मतलब ग्राउंड फ्लोर। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को अपर जो लेवल होते हैं वहाँ के जो फ्लैट्स होते हैं वो खरीदना क्या होता है, बेनिफिट होता है। यदि जुपिटर 5th हाउस में बैठा हुआ है, 5th हाउस अगेन आप देखेंगे कि यह धर्म त्रिकोण है। 5th हाउस क्या होता है, हमारे लर्निंग, बुद्धि, हमारे जो लोगों को सलाह देने की क्षमता, कंसल्टेंसी, ये चीज़ें हम 5th हाउस से देखते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे हमारी बुद्धि को भी 5th हाउस से देखा जाता है। तो कभी ये भी कहा जाता है कि 5th हाउस का जुपिटर संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करता है। तो मैं आप लोगों को ये डाउट क्लियर कर देती हूँ कि यदि जुपिटर अकेला बैठा हुआ है और पाप ग्रहों के प्रभाव में नहीं है तो संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न नहीं होती। मगर यहाँ पे बैठा हुआ जुपिटर यदि शत्रु राशि में है और पाप ग्रह के प्रभाव में है तो संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती है। जैसा कि जुपिटर के बारे में कहा जाता है कि जहाँ बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं और शनि जहाँ बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। ऐसा आपने सुना होगा, ये एक भ्रांति है, क्योंकि जुपिटर क्या होते हैं, एक दिए के समान होते हैं। तो आप देखेंगे कि उस एरिया में जहाँ पे भी वो बैठते हैं उस एरिया को वो क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। मगर यदि उन पे थोड़ा सा यदि वो विचार करते हैं तो वो वहाँ पे भी प्रकाश डालते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये जो श्लोक है ये पूरा कंप्लीट नहीं है। ये ऐसा नहीं होता है कि जुपिटर जिस स्थान में बैठते हैं वह वहाँ पूरी हानि करेंगे। इसके बारे में आपको अगले वीडियोस में बताऊंगी। अब हम बात करते हैं जैसे कि 5th हाउस से आप देखेंगे कि 5th जो एस्पेक्ट पड़ती है आपके 9th हाउस में पड़ती है। तो यहाँ पे जो 9th हाउस में एस्पेक्ट डालकर वो आपकी लाइफ में क्या करते हैं, स्थिरता लाते हैं। मगर स्थिरता तो लाते हैं, लाइफ में जो उतार चढ़ाव है वो कम होते हैं, मगर कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को भी क्या करते हैं, यहाँ पे बैठकर थोड़ा स्लो डाउन करते हैं। मतलब आपकी फाइनेंशियल जो ग्रोथ होती है वो यहाँ पे कम दिखाई पड़ती है। इसके अलावा आपके जो मामा पक्ष है उसको भी 5th हाउस का जुपिटर क्या देता है, कष्ट पहुँचाता है। और यहाँ से अपने 9th एस्पेक्ट से लग्न को देखता है, जो कि आप स्वयं होते हैं। उससे आपको स्वयं को क्या करता है, आपके स्वयं के जो शरीर होता है उसको बल देता है। तो आप देखेंगे कि आपके में एक अलग कॉन्फिडेंस आता है और आपकी पर्सनालिटी भी क्या होती है, उससे निखरती है। मगर कभी कभी आप देखेंगे कि ये आपको इगोइस्टिक भी क्या करता है, इगोइस्टिक भी बनाता है। तो 5th हाउस का जुपिटर अगेन आपकी धार्मिक उन्नति के लिए क्या है, बेस्ट है।
यदि 6 हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, अगेन यह अर्थ त्रिकोण होता है। जितने भी हमारे रोग ऋण शत्रु होते हैं उन पे ये क्या करता है, हमको विजय दिलाता है। और हमारे जो इनेमीज होते हैं, 6 हाउस के जुपिटर के लिए कहा जाता है कि जो इनेमीज होते हैं वो हमारी इमेज खराब करने की कोशिश तो करते हैं, मगर जुपिटर अपनी 5th एस्पेक्ट के थ्रू, जैसे कि 5th एस्पेक्ट 10th हाउस में पड़ती है, उसके थ्रू क्या करते हैं, नॉलेज के थ्रू आपके इमेज को ख़राब होने नहीं देते हैं। इसके अलावा जितने भी सड रिपूज है उस पे हमको जुपिटर क्या कराता है, हमको विजय दिलाता है। और वहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी कंपटीशन होते हैं, जॉब सर्विस की चीज़ें होती हैं, उसको 6 हाउस से देखा जाता है। तो कंपटीशन में सक्सेस के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा आप अपने वर्क प्लेस में एज अ गाइड काम करते हैं, मतलब आपकी राय को सब मानते हैं। मगर कभी कभी आप, जैसे कि जुपिटर का नेचर होता है कि वो अपने नॉलेज को सुपीरियर समझते हैं, मतलब जिस स्थान में भी बैठते हैं उस स्थान की चीज़ों को कई बार सोचते हैं कि मैं इनमें सुपीरियर नॉलेज रखता हूँ। तो कई बार ये चीज़ें उनके वर्क प्लेस में क्या करती है, कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करती है। और 6 हाउस में देखेंगे कि यदि 6 हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है तो उनको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर देखेंगे कि कुछ मोटापा, ओबेसिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम इनको हो सकती है। मगर यह आपके जो फाइनेंस के दृष्टि से क्या है, ये आपके 10th हाउस और 2nd हाउस में दृष्टि डालते हैं। तो आपके फाइनेंस को और आपकी मान प्रसिद्धि, जो कि 10th हाउस होता है, उसको क्या करते हैं, बल प्रदान करते हैं। यदि 7th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, अगेन यह कोई क्या होता है, काम त्रिकोण होता है, हमारे बिजनेस का, पार्टनरशिप का, स्पाउस का प्लेस होता है। तो कभी कभी ये कहा जाता है कि यहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ जुपिटर आपके मैरिज लाइफ को क्या करता है हार्म करता है। क्योंकि आप देखेंगे कि अगेन यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि जुपिटर जिस भी स्थान में बैठते हैं वहाँ की चीज़ों पे वो क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते और यह सोचते हैं कि इस पे मैं सुपीरियर हूँ, जिससे उस हाउस की चीज़ें उनके द्वारा क्या हो जाती है, नेग्लेक्ट हो जाती है। यदि वो उन चीज़ों पे प्रॉपर विचार करे और अपने आप को सुपीरियर ना समझे तो ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बैठा हुआ जुपिटर कई बार मैरिज लाइफ में क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मगर यहीं से अपनी 5th जो एस्पेक्ट होती है वो 11th हाउस में, मतलब आपके डिज़ायर फुलफिलमेंट के हाउस में क्या डालता है, दृष्टि डालता है। तो आपको गेंस दिलाता है, आपको बिजनेस के थ्रू, पार्टनरशिप के थ्रू क्या होते हैं, गेंस होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ से जो 9th एस्पेक्ट है वो 3rd हाउस में पड़ती है। 3rd हाउस एफर्ट्स का होता है। तो आपको एफर्ट्स लगाने के लिए, अपने गेन को पूरा करने के लिए आप एफर्ट्स लगाते हैं और कम एफर्ट्स में भी आपको क्या होते हैं, अच्छे गेन्स दिलाता है यहाँ पे बैठा हुआ जुपिटर। यदि जुपिटर 8th हाउस में बैठा हुआ है, जैसा कि 8th हाउस डेथ का प्लेस होता है, लॉन्जिविटी का प्लेस होता है, सडन जो चीज़ें होती हैं लाइफ में, सडन इवेंट्स, अकल्ट, जितने भी आप हिडन सीक्रेट्स हैं, उसका प्लेस होता है। तो यहाँ पे बैठा हुआ जुपिटर आपको, आप देखेंगे कि यदि वेल प्लेस्ड है तो अच्छी लॉन्जिविटी देता है, अच्छी एज देता है। ये यहाँ पे बैठा हुआ जुपिटर आपको अकल्ट से रिलेटेड चीज़ों में क्या, रिसर्च से रिलेटेड चीज़ों में क्या दिलाता है, इंटरेस्ट दिलाता है। मगर यहाँ पे बैठा हुआ जुपिटर फाइनेंस की दृष्टि से क्या होता है, कई बार अच्छा नहीं माना जाता है। आपको सडन गेन्स तो दिलाता है, मगर कांस्टेंट जो फाइनेंशियल गेन है उसके लिए ये यहाँ पे जुपिटर अच्छा नहीं माना जाता। मगर आपका जो एटीट्यूड होता है वह रिसर्च ओरिएंटेड रहता है, साइंटिफिक एटीट्यूड रहता है आपका, और आपको जो ज्योतिषी से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं, अकल्ट नॉलेज होते हैं, तंत्र मंत्र की चीज़ें, उनमें क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे बैठा हुआ जुपिटर आप अपनी 5th दृष्टि से 12th हाउस को देखता है, तो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को क्या करता है, बढ़ाता है। और 4th हाउस को देखता है अपने 9th एस्पेक्ट से, तो आपको घर, गाड़ी, वाहन का सुख क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ओवरऑल यहाँ ये भी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्या होता है, अच्छा होता है।
और ऐसे लोग आप देखेंगे कि 8th हाउस से रिलेटेड चीज़ें यदि एक्टिविटी ये करते हैं तो इनसे उनके भाग्य में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, और उनको जुपिटर की ब्लेसिंग्स क्या समय समय पर मिलती रहती है। यदि जुपिटर 9th हाउस में बैठा हुआ है, जैसा कि 9th हाउस हमारे हायर नॉलेज, लर्निंग, हायर स्टडीज़ का होता है, धर्म का होता है, हमारे एंसेस्टर्स का प्लेस होता है, हमारे पिता का स्थान, गुरु का स्थान होता है। तो ऐसे लोगों को समय समय पे अपने गुरु से, अपने पिता से क्या आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। और इनके यदि हम बात करें तो अगेन यह इनकी धार्मिक उन्नति के लिए अच्छा होता है, मतलब इनको धर्म अधर्म का ज्ञान होता है, और ये हमेशा अपने एथिक्स और मोरल को फॉलो करते हुए अपने लाइफ के जितने भी गेन्स होते हैं, अचीवमेंट्स, उनको प्राप्त करते हैं, मगर हमेशा और एथिक्स और मोरल को बनाए रखते हैं। मतलब जो गुरु की जो डिग्निटी है उसको मेंटेन रख के ही अपने लाइफ पाथ में क्या करते हैं, ये आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोगों के धर्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और इनकी धार्मिक यात्राएं भी समय समय पर क्या होती रहती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का होता है, तो ऐसे लोगों की समय समय पर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी होती रहती है, जिसके थ्रू उनको गेन्स भी प्राप्त होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ से 5th एस्पेक्ट आपके 1st हाउस में पड़ती है, जो आपके लग्न का भाव, आपका स्वयं का शरीर होता है, जिसको वो क्या करते हैं बेनिफिट देते हैं, मतलब आपकी हेल्थ को अच्छा रखते हैं और आपको बल देते हैं। इसके अलावा आपकी 5th हाउस में एस्पेक्ट डालकर आपके पूर्व पुण्य को क्या करते हैं, जागृत करते हैं। तो 9th हाउस का जुपिटर होता है, यदि वेल प्लेस्ड है तो सबसे बेस्ट पोजीशन होती है, क्योंकि आपके पूर्व जन्म के कर्मों को फलित करेंगे और आपके जो आप स्वयं हो उनको क्या करते हैं मतलब फिजिकल हेल्थ देते हैं, अच्छी फिजिकल हेल्थ देते हैं, जिसके थ्रू आप लाइफ के जितने भी गेन्स है उसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे जो लोगों उनके जो फादर होते हैं वो भी वेल रेस्पेक्टेड होते हैं समाज में, और मतलब बहुत सारा वो धन कमाए हुए रहते हैं, मगर वो भी एथिक्स और मोरल को फॉलो करने वाले होते हैं। यदि जुपिटर 10th हाउस में बैठा हुआ है, जैसा कि 10th हाउस करियर का, रिकॉग्नाइजेशन का और हमारे जितने भी मान प्रसिद्धि होती है, हमारे वर्क प्लेस का स्थान होता है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग एज अ गाइड काम करते हैं, अपने वर्क प्लेस में हमेशा एज अ गाइड काम करते हैं। मतलब ऐसे लोगों को अगेन आप देखेंगे जहाँ पे राय देना है, लोगों को एडवाइस देनी है, गाइड करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड काम है, ऐसे फील्ड में ये अच्छा करते हैं। मगर जहाँ पे हार्डवर्क वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि 10th हाउस अगेन यह भी उपापचय हाउस होता है, जहाँ पे मेलेफिक्स ज़्यादा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू बेनिफिक्स। तो यहाँ पे बैठा हुआ जुपिटर आपको ऐसे एरियाज़ जहाँ पे लोगों को गाइड करना है उन एरियाज़ में अच्छा करते हैं एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे आपको फिजिकल हार्डवर्क करना है। तो आप बैंकिंग के सेक्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की चीज़ें होती हैं, जितने भी चार्टर से रिलेटेड चीज़ें हैं, बैंकिंग सेक्टर है उसमें काम कर सकते हैं। टीचिंग फील्ड हो गए, कंसल्टेंट हो गए, उन फील्ड में अच्छा बिहेव करते हैं। मगर जहाँ पे हार्ड वर्क कम वाला काम है वहाँ पे जो जुपिटर होते हैं वो पीछे हट जाते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ जुपिटर कई बार आपको आपके वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट भी देता है। अगेन यहाँ पे वही है कि आप अपने नॉलेज को सुपीरियर समझते हैं, जिससे आपका कलीग्स के बीच में क्या हो जाता है, आपकी राय ना मानने पर कई बार कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि अगेन आपके 2nd हाउस और 6th हाउस को 5th और 9th एस्पेक्ट की दृष्टि से क्या मिलता है, बल मिलता है, जो अगेन आपके फाइनेंस के लिए क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे बैठा हुआ जुपिटर आपके धन के लिए अच्छा होता है और आपको मान प्रसिद्धि दिलाता है। यदि जुपिटर 11th हाउस में बैठा हुआ है, 11th हाउस काम त्रिकोण का भाव है, हमारे डिज़ायर फुलफिलमेंट, हमारी इच्छा पूर्ति, जितने भी अचीवमेंट्स होते हैं, गेन्स, हमारी सोशल नेटवर्किंग, फ्रेंड सर्कल्स का भाव होता है। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को कम एफर्ट्स करने में भी क्या होते हैं, अच्छे गेन्स प्राप्त होते हैं, और उनकी जो अचीवमेंट होती है वो कम एफर्ट्स में भी उनको मिलती रहती हैं। इसके अलावा ऐसे लोग उन लोगों से फ्रेंडशिप करना पसंद करते हैं जो इनकी सोशल इमेज को क्या रखें, अच्छा रखें।
मतलब ये सोशल नेटवर्किंग में भी ध्यान रखते हैं कि इनकी इमेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब जितने जो नॉलेजेबल लोग होते हैं और जितने भी मतलब जिनकी इमेज अच्छी होती है, वैसे लोगों से ही ये क्या करते हैं, फ्रेंडशिप रखना पसंद करते हैं। और यहाँ पे बैठा हुआ जुपिटर अगेन आपके क्या काम त्रिकोण को क्या करता है, एक्टिव करता है। तो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। यदि जुपिटर 12th हाउस में बैठा हुआ है, जैसा कि 12th हाउस हमारे मोक्ष का स्थान होता है, हमारे जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती है, मेडिटेशन, ध्यान, इसको हम 12th हाउस से देखते हैं। और जितने भी आप देखेंगे कि लग्जीरियस चीज़ें होती हैं, भोग विलास की चीज़ें होती हैं, उसको 12th हाउस से देखा जाता है। मगर यहाँ पे बैठा हुआ जुपिटर आप देखेंगे कि आपकी जो मटेरियल सुख है, मटेरियल डिज़ायर है, उसमें भौतिक सुख में क्या करता है, कमी करता है। इसके अलावा 12th हाउस एक्सपेंडिचर का भी होता है। तो यहाँ पे बैठा हुआ जुपिटर आपके एक्सपेंडिचर को बढ़ा देता है। मगर आप यह भी देखेंगे कि ऐसे लोगों को हमेशा जितने पैसे की ज़रूरत होती है वह मिल जाता है, कभी इनको पैसे की कमी नहीं होती। आप ये बोल सकते हैं कि इनके लाइफ में जो धन का फ्लो है, मनी का फ्लो, वो हमेशा कम ज़्यादा होते रहता है। मगर जब भी इनको धन की ज़रूरत पड़ती है वो इनके पास जुपिटर की ब्लेसिंग्स से अवेलेबल हो जाती है। और ये इनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे बेस्ट प्लेसमेंट होती है, क्योंकि जुपिटर और केतु दो ऐसे प्लेनेट हैं, यदि 12th हाउस में बैठे हुए हैं तो वो मुक्ति दिलाते हैं। हम तो उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मुक्ति बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं बहुत बड़ी बात हो गई। मगर ये क्लासिक्स में कहा गया है कि यदि जुपिटर केतु 12th हाउस में बैठे हुए हैं तो ये आपको मुक्ति दिलाते हैं और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बेस्ट पोजीशन होती है। ऐसे लोगों की जो इंट्यूशन पावर होती है वह क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ध्यान, साधना के थ्रू अपने जो इंट्यूशंस को क्या कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। और ऐसे लोगों के जो लाइफ का जो फर्स्ट हाफ होता है वह कहा जाता है कि वह थोड़ा हार्ड होता है, और सेकंड हाफ जो उत्तरार्ध होता है वह अच्छा होता है। मतलब सेकंड हाफ में लाइफ में ग्रोथ ज़्यादा होता है। यहाँ से आप देखेंगे कि 5th एस्पेक्ट 4th हाउस में तो आपको घर, गाड़ी, वाहन, संपदा, ये सब का सुख आपको प्रोवाइड करते हैं। मतलब वहाँ की चीज़ों में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। इसके अलावा 9th एस्पेक्ट से आपको 8th हाउस से कनेक्ट करते हैं। तो 8th हाउस अगेन अकल्ट का, ज्योतिषी का, जितने भी रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं उसका होता है। तो आपको सडन गेन्स और इन फील्ड में आप देखेंगे कि नॉलेज भी देते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि जुपिटर अलग अलग त्रिकोणों में बैठे हुए हैं तो वो तो कैसा बिहेव करते हैं। जिस भी त्रिकोण के हाउस में बैठे हुए हैं उस त्रिकोण के जो अदर हाउसेस होते हैं उनको अपनी दृष्टियों से क्या करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं और उनको क्या करते हैं, शुभता बढ़ाते हैं। होप आपको ये इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि जुपिटर कौन से त्रिकोण में बैठे हुए हैं और कैसे आपकी लाइफ की जो शुभता कौन से हाउसेस की बढ़ रही है और उसके रिजल्ट आपको लाइफ में पॉजिटिव देखने के लिए मिल रहे हैं। आप इसको अपनी कुंडली में ज़रूर अप्लाई करिएगा और उन दृष्टियों को और त्रिकोण को एक बार मैच करके ज़रूर देखिएगा कि आपकी लाइफ में कौन से त्रिकोण के जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा बेस्ट मिल रहे हैं। जिस भी त्रिकोण के रिज़ल्ट बेस्ट मिल रहे हैं उससे जो अदर त्रिकोण होता है, मतलब दूसरे तीसरे जो त्रिकोण होते हैं उसमें आप देखेंगे थोड़ी जो रिज़ल्ट है उसमें कम आते हैं। हो सकता है कि मोक्ष त्रिकोण में है तो आपके लिए मोक्ष के लिए बेस्ट है, अर्थ त्रिकोण में है तो आपके धन के लिए अच्छा है, काम त्रिकोण में तो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए अच्छा है, धर्म त्रिकोण तो आपकी धार्मिक उन्नति के लिए अच्छा है। इस प्रकार से आपको जुपिटर की प्लेसमेंट को आपकी कुंडली में देखना है। होप देवगुरु बृहस्पति से रिलेटेड आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल के साथ बने रहें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है। धन्यवाद।